स्वागत है आप सभी के हमारे चैनल एल के सिलेक्ट में। सो गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हिंदी का 8वां चैप्टर जीत जीत मैं निरखत हूँ का 38 मोस्ट वीवी एडजेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाला है। तो बच्चों लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। एक एक ऑब्जेक्टिव आप सभी लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देर को क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीत जीत मैं निरखत हूँ या क्या है? आप सभी लोग का ऑप्शन है कहानी है, ऑप्शन बी निबंध है, कि ऑप्शन डी सी ललित रचना है, ऑप्शन डी साक्षात्कार है। तो अपना आंसर सही कमेंट बॉक्स में देते जाएगा। ठीक है, तो जीत जीत मैं निरखत हूँ क्या है? तो सही बच्चों लोग याद रखा क्या? साक्षात्कार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? बिरजू महाराज की बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों लोग याद है कि रामपुर में हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाला है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, बिरजू को क्या पहनने का शौक था? बिरजू को क्या पहनने का शौक था? तो बच्चों लोग को ऑप्शन दे यहाँ पर देखने को मिला होगा घड़ी, ऑप्शन बी मिला होगा टोपी, ऑप्शन सी मिला होगा चश्मा, ऑप्शन डी मिला होगा अंगूठी। तो बतलाइए अपना सही राइट आंसर। बिरजू को क्या पहनने का शौक था? तो टोपी पहनने का शौक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी कौन थी इसमें? तो कपिला जी भी थे, लीला कृपलानी भी थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी, यानी कपिल जी भी थे, लीला कपिल भी थे। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट है, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी? बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी? तो सही बच्चों लोग याद रखिएगा 9.5 साल के थे उस टाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम जो किया था मैनीपुरी में किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाए? बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर्गिद का अर्थ क्या है? सौर्गिद का अर्थ क्या है? तो बच्चों लोग याद है क्या? शिष्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देते जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज हैं, पंडित बिरजू महाराज क्या हैं? तो बच्चों लोग याद है कि यहाँ पर आपको लेखक मिलेगा, ऑप्शन बी मिला होगा गायक मिलेगा, ऑप्शन बी नर्तक मिलेगा, ऑप्शन डी सिम का कहानीकार मिल रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों लोग याद है कि यहाँ पर नर्तक हो जाएंगे। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज क्या थे? एक नाटकवाद थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाए? बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया था? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया था? तो बच्चों लोग याद रखें, बिरजू महाराज का साक्षात्कार रश्मि वाजपेयी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी पटना। तो बिरजू महाराज जी का जो जन्म हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन आप सभी लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा, बिल्कुल नहीं हिचकिचाइएगा। ठीक है, आंसर देने में। ठीक है, चलिए अगला नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाना चाहते थे? पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाना चाहते थे? तो सीताराम बांग्ला को सिखाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, उनका क्या नाम था? जो नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? बच्चों लोग अपना आंसर सही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा, बिल्कुल नहीं हिचकिचाइएगा बच्चों लोग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी झुमक लाल नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? तो पंडित बिरजू महाराज की जो गुरुआइन थी उनकी माँ ही थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव आपसे लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत का नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र उस टाइम क्या थी? तो बच्चों लोग याद है कि 27 वर्ष के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठा किए थे?
तो बच्चों लोग याद है क्या 500 रुपये इकट्ठे किए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। बिरजू महाराज को संगीत का अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो बच्चों लोग याद रखें 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ था नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज युद्ध को किसका स्वर्गीय मानते थे। बिरजू महाराज खुद को किसका स्वर्गीय मानते थे। 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पिता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर पिता का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। तो किस रूप में है बच्चों लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्तक यानी कि नाटकवाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी मणिपुरी, चलिए ऑप्शन सी भी दिखा रहे हैं कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी कारवा। तो इसका राइट आंसर किएगा 19 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कथक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का सम्मान किस घराने से है। बिरजू महाराज का सम्मान किस घराने से है। तो बच्चों लोग याद रखें लखनऊ से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी में लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म जो हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का पिता क्या थे। बिरजू महाराज के पिता क्या थे। तो प्रसिद्ध नर्तक थे यानी नाटकवाद थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी। बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी। तो किससे प्राप्त हुई थी, तो कपिलाजी से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है। बांसुरी वादन से है। चलिए ऑप्शन बी भी दिखला देते हैं, तबला वादक से है कि कथक नृतक से है, तो संतूक वादक से है। तो सभी बच्चों लोग याद रखेगा बिरजू महाराज का जो संबंध है कथक नृतक से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस उम्र में बिरजू महाराज का नृत्य कला में प्रांगण हो गए थे। किस उम्र के थे उस समय। तो बिरजू महाराज नृत्य कला में प्रांगण हो गए थे। तो कितने उम्र के थे, तो 9 वर्ष के उम्र थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की पहली शिष्य थी। बिरजू महाराज की पहली शिष्य कौन थी। तो बिरजू महाराज के पहले शिष्य रश्मि थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इबादत का अर्थ है। इबादत का अर्थ है 27 नंबर क्वेश्चन का, इबादत का अर्थ है उपासना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की। 28 नंबर का राइट आंसर होगा बिरजू महाराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। तो बच्चे लोग अपना राइट आंसर लगाते जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का 7वीं पीढ़ी के थे। ठीक है, अपना राइट आंसर लगाते जाएगा, लास्ट में बताएगा आप लोग को कितना सही हुआ है। ठीक है, 38 मोस्ट विवेक क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गए। तो लखनऊ गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हिंदू और मुस्लिम में दंगे होने लगे तो बिरजू महाराज और उनकी माँ कहाँ चले गए थे, तो लखनऊ में चले गए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत भारतीय से जोड़ने में किनका योगदान था। बिरजू महाराज को संगीत में भारतीय में जोड़ने में किनका योगदान था। तो किनका योगदान था बच्चों लोग याद रखिएगा, माता जी का, सॉरी कापिला जी का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। थोड़ा सा इसका ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, इसके लिए क्षमा मांगते हैं। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो सही बच्चों लोग याद रखेंगे, बिरजू महाराज की 2 संतानें थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो बच्चों लोग याद रखेंगे, शंभू महाराज था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो बच्चों लोग याद रखें, चाचा थे। ठीक है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या थे? चाचा थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के ठुमरिया किसने सीखी? बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, अम्मा से सीखी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने अपने प्रोग्राम करके बाबूजी के 10वीं और 13वीं करवाई, किससे कराई थी? तो दो से करवाई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को तालीम किसने मिली? बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, बाबूजी से मिले थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, जीत जीत मैं निराखत हूँ पाठ का लेखक कौन है? जीत जीत मैं निराखत हूँ पाठ का लेखक कौन है? तो बच्चों लोग को याद होना चाहिए, जीत जीत मैं निराखत हूँ का जो पाठ का जो लेखक है पंडित बिरजू महाराज जी हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में 14 मोस्ट विभिन्न एडजेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का 8वां चैप्टर खत्म करा दिए। तो सभी बच्चों लोग हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। आप सभी लोग को इस चैनल के माध्यम से ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री निःशुल्क कराई जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।